मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा है कि अरशद शरीफ पहली मरतबा कत्ल नहीं हुआ। अरशद पहले भी कई बार कत्ल हो चुका है। लिहाजा सवाल यह है कि अरशद शरीफ बार बार कत्ल होने के बावजूद इसके कातिल गिरफ्तार क्यों नहीं होते। उनका कहना है कि पाकिस्तान दुनिया के उन 10 ममालिक में शुमार होता है जो सहाफ़ियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक समझे जाते हैं। इस मुल्क में सहाफ़ियों को गाली देना और गोली मारना बहुत आसान है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ बड़े बड़े सियासतदान सहाफ़ियों का नाम लेकर इन्हें लिफाफा करार देते हैं और कोई सबूत भी पेश करना गवारा नहीं करते। अपने ताज़ा तज्ज़िये में हामिद मीर कहते हैं कि पाकिस्तान में ताकतवर लोगों की मर्जी के खिलाफ सच लिखने वाले सहाफ़ियों को सिर्फ ताकतवरों से नहीं बल्कि इनके परवरदा सहाफ़ियों से भी ख़तरा रहता है, जिन्होंने अहले सहाफ़त के इत्तेहाद को पारा पारा करके आज़ादी सहाफ़त के दुश्मनों को इतना बेबाक कर दिया है कि वो जब चाहें किसी सहाफ़ी को गद्दार करार दे डालते हैं और जब चाहें किसी सहाफ़ी को गोली मार देते हैं। आज़ादी सहाफ़त के लिए ख़तरात में इजाफ़े की एक वजह मुख्तलिफ़ सहाफ़ती तंजीमों की वो मफाद परस्त क़यादत भी है जो कारकुन सहाफ़ियों के मफादात की बजाय मुख्तलिफ़ रियासती इदारों और मीडिया मालकान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। सहाफ़ती तंजीमें कई टुकड़ों में बटी हुई हैं। जब कोई अरशद शरीफ कत्ल होता है तो ये तंजीमें चंद नुमाइशी बयानात से आगे नहीं बढ़ती। पिछले 10 साल में कत्ल होने वाले सहाफ़ियों के मुकदमात उठाकर देख लें, किसी एक अरशद शरीफ के कातिल को सज़ा नहीं मिली। हामिद मीर कहते हैं कि आजकल यूट्यूब से डॉलर कमाने वालों के लिए सैयद सलीम शहजाद का नाम अजनबी होगा, जो कि इस्लामाबाद में एशिया टाइम के ब्यूरो चीफ थे। सलीम शहजाद ने 27 मई 2011 को एशिया टाइम में लिखा कि मेहरान नेवल बेस कराची पर होने वाले दहशतगर्द हमले में अलकायदा मुलविस थी और नेवल इंटेलिजेंस को कुछ अरसा कबल नेवी में अलकायदा के हमदर्दों की मौजूदगी का पता चल चुका था। ये रिपोर्ट शाया होने के सिर्फ 3 दिन बाद 30 मई 2011 को सलीम शहजाद को इस्लामाबाद से अगवा कर लिया गया और फिर इनकी तशद्दुद ज़दा लाश मंडी बहाउद्दीन के करीब एक नहर से मिली। सलीम शहजाद के कत्ल पर पाकिस्तानी मीडिया ने इतना शोर मचाया कि ताकत के तमाम मराकज़ में खलबली मच गई। मुझे याद है कि कई दिन तक हम बहुत से एंकर पार्लियामेंट हाउस के सामने एक लाइन में अपने कैमरे खड़े कर देते। बैक वक्त मुख्तलिफ टीवी चैनल सलीम शहजाद के कातिल के खिलाफ प्रोग्राम करते और वक्फे के दौरान अपने मेहमानों का तबादला भी कर लेते। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इन दिनों जियो न्यूज़ का बाइकाट कर रखा था और अगर पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा जियो न्यूज़ पर आकर सलीम शहजाद के कत्ल की मजम्मत करता तो पार्टी क़यादत बाकायदा नाराज़गी का इजहार करती। हामिद मीर बताते हैं कि अरशद शरीफ इन दिनों दुनिया न्यूज़ से वाबस्ता थे और सलीम शहजाद के कत्ल के खिलाफ होने वाले मुजाहरों में बाकायदगी से शिरकत करते थे। सलीम शहजाद के कत्ल की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज साकिब निसार की सरबराही में एक कमीशन बना, जिसके सामने मुझ समेत कई सहाफ़ी पेश हुए, लेकिन जब कमीशन की रिपोर्ट आई तो इसमें आएँ बाएँ शाएँ के सिवा कुछ न था। हमें रिपोर्ट पर मायूसी हुई तो हमने कमीशन पर तनकीद शुरू कर दी। इस दौरान चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और एक कारोबारी शख्सियत मलक रियाज के दरमियान चपकलिश ने सियासी रंग इख्तियार कर लिया। इमरान खान जियो न्यूज़ पर कैपिटल टॉक में आए और चीफ जस्टिस की हिमायत का ऐलान कर दिया। इन्हीं दिनों 2012 में सोशल मीडिया पर बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में एक झूठ फैलाया गया, जिसमें कहा गया कि मुबश्शिर लुकमान, डॉक्टर शाहिद मसूद, नजम सेठी, कामरान खान, हसन निसार, मेहर बुखारी, अरशद शरीफ, मज़हर अब्बास, नुसरत जावेद, सुहेल वड़ाइच, आफ्ताब इकबाल, आसमा शिराजी, सना बुच्चा, जावेद चौधरी, मुनीफ फारूक, मुश्ताक मिन्हास और हामिद मीर ने मलक रियाज से नकद रकम और प्लॉट लिए हैं। इस सिलसिले में कुछ जाली बैंक अकाउंट नंबर भी दिखाए गए। इस फहरिस्त में किसी टीवी चैनल और अखबार के मालिक का नाम नहीं था। इसमें ज़्यादातर वो सहाफ़ी थे जिन्होंने सलीम शहजाद के कत्ल के खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाई थी। कराची के एक अंग्रेज़ी जरीदे न्यूज़ लाइन ने इस झूठ को अपनी टाइटल स्टोरी बनाया। चुनाचे मैंने मज़हर अब्बास के साथ मशवरा किया और एक दरख्वास्त तैयार की, जिसमें अपने समेत फहरिस्त में मौजूद तमाम सहाफ़ियों के एहतिसाब का मुतालबा किया। अफसार आलम ने भी एक दरख्वास्त तैयार कर रखी थी जो मीडिया मालकान के एहतिसाब के मुतालिक थी। हमने दोनों दरख्वास्तों को यकजा किया और सुप्रीम कोर्ट में मुश्तरका दरख्वास्त दायर कर दी। समाअत शुरू हुई तो मज़हर अब्बास, आसमा शिराजी और अरशद शरीफ फरीक बन गए। इस दरख्वास्त के नतीजे में हमने वफाकी वजारत इत्तलात समेत
मुख्तलिफ महकमों के सीक्रेट फंड बंद कराए जहां से सहाफ़ियों को रिश्वत दी जाती थी। पैमरा का ज़ाब्ता इखलाक भी इस दरख्वास्त के नतीजे में बनाया गया और मलक रियाज ने अदालत को तहरीरी तौर पर बताया कि उन्होंने किसी सहाफ़ी को नकद रकम या प्लॉट नहीं दिया। कोई इदारा और फर्द हमारे खिलाफ कहीं से झूठे इल्ज़ाम के हक में कोई सबूत पेश ना कर सका। हामिद मीर बताते हैं कि अप्रैल 2014 में मुझ पर कराची में कातलाना हमला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया गया जिसने 3 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करना थी। इस कमीशन के सामने मुझे एक दफ़ा स्ट्रेचर और एक मरतबा व्हील चेयर पर पेश किया गया। दोनों मरतबा मेरे जख्मों के टाँके टूट गए। कमीशन के सरबराह मेरे नामजद करदा मुलजिमों से पूछगछ करने के बजाय मुझे पूछते कि क्या आपको नहीं लगता कि आपके इदारे के मालिक आप पर हमले के जिम्मेदार हैं। इस कमीशन की रिपोर्ट अब तक सामने नहीं आ पाई। अरशद शरीफ वो वाहिद सहाफ़ी थे जिसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की कि हामिद मीर पर हमले की इंक्वायरी रिपोर्ट पेश की जाए। इस दरख्वास्त पर भी लंबा अरसा तारीखें पड़ती रहीं। अरशद मेरा बराह रास्त दोस्त नहीं था, अलबत्ता कुछ मुश्तरका दोस्तों के यहाँ इससे मुलाकात होती तो मैं पूछता कि तुम्हें मेरे मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट में इतनी दिलचस्पी क्यों है। वो सिर्फ मुस्कुरा देता। वो अक्सर दोस्तों की महफिलों में खामोश बैठा रहता और आमिर मतीन मजाक में कहता कि ये पैसे लिए बगैर नहीं बोलता। हामिद मीर बताते हैं कि 2017 में नून लीग की हुकूमत ने अरशद शरीफ पर एक FIR दर्ज कराई। मैं सहाफ़ियों का एक वफ्द लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह आफ्ताब सुल्तान से मिला और FIR ख़त्म करने का मुतालबा किया जिस पर अरशद के कई दुश्मन मेरे दुश्मन बन गए। अफसोस के 23 अक्टूबर 2022 को अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल कर दिया गया जिसकी इंक्वायरी के लिए हुकूमत ने एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाया है जिसे मरहूम की वालिदा ने मुस्तरद कर दिया है। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बगैर सबूत के अरशद शरीफ के कत्ल का इल्ज़ाम रियासती इदारों पर क्यों लगाया जाता है। वजह यह है कि जब इमरान खान वजीर आज़म थे तो एक सहाफ़ी साजिद हुसैन को स्वीडन और बलोच सियासी कारकुन करीमा बलोच को कनाडा में पुरअसरार अंदाज में कत्ल किया गया। कुछ माह कबल बरतानवी पुलिस ने एक शख्स गौहर खान को गिरफ्तार किया जिसे हॉलैंड में अहमद वकास गुराया को कत्ल करने के लिए 1 लाख पाउंड दिए गए। लिहाजा अरशद के कत्ल की इंक्वायरी ऐसे कमीशन से कराई जाए जिस पर इसके खानदान को एतमाद हो, वरना अफवाहों और इल्ज़ामात का सिलसिला रुकने वाला नहीं। इस मरतबा अरशद को इंसाफ ना मिला तो आइंदा किसी पाकिस्तानी सहाफ़ी को इंसाफ नहीं मिलेगा और अरशद शरीफ बार बार कत्ल होता रहेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।